ए बोला, मिलावट राम को बता दिया ना जब वो शहर जाए तो मुझे साथ ले जाए। मैं चौपाल गया था, वो वहाँ नहीं है, वो घर गया। मर गया? अरे कल तक तो अच्छा खासा था, कब मरा? अरे कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पता चला क्या हुआ? अरे मिलावट राम मर गया यार। हाँ क्यों भाई? मिलावट राम मर गया यार। कंजूस था, हरामी था, लेकिन अच्छा आदमी था यार। चलो चलते यार। मिलावट राम मर गया? क्या मिलावट राम मर गया? मिलावट राम मर गया। सुना के तुमने मिलावट राम मर गया? धीरज रखो, इन आंसुओं को रोक लो। क्या करे नटवर, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त आप लोगों पे क्या बीत रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हुनकों को टाल नहीं सकता। हाँ। देखो हिम्मत से काम लो, बेटी तो पराया धन है। हाँ। हाँ। वो मेरे घर तो आ जाएगी। हाँ? आप अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हूं ना। क्या कह रहे हो तुम नटवर? देखो अब जो कुछ हुआ है। क्या हुआ है? सदमा पहुंचा है बेचारी को, मैं समझता हूँ। अर्थी कब उठा रहे हैं? अर्थी? किसकी अर्थी? मिलावट राम जी खर्च हो गए ना, पर लोग सुधर गए ना। चुप कर, क्या बकवास कर रहा है? वो तो गहरी नींद सो रहे हैं। इनको विश्वास नहीं आता कि मिलावट राम इस वक्त हमारे साथ नहीं है। शांति रखिए आप। ए भगवान, मिलावट राम देखो, संभालो इन्हें। कितना भाग्यशाली आदमी था। अरे वो सो रहे हैं। इस औरत जात को जरा भी यकीन नहीं आ रहा है भगवान। मिलावट राम भैया, एक बार आखिरी दर्शन कर लो बेचारे का। मिलावट राम। क्या बात है, इतनी भीड़ कैसे? चमत्कार, चमत्कार। ये भगवान ने आपकी सुन ली, आपके आंसू देख नहीं सके भगवान। मिलावट राम तुम उठ गए। ए नटवर, ये सब क्या चक्कर है? ये नटवर सारे गांव वाले को लेकर आया है तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए। कहता है कि तुम मर चुके हो। उस दिन तूने मेरे को लाफा मारा, और आज मेरे बारे में सबको बोलता है मैं मर गया हूँ। सारे गांव में मेरे मरने की खबर फैला दी और मेरी अर्थी उठाने आया है। मारो कितनी बेरहमी से मारा है हरामजादों ने। ऐसी ऐसी जगह मारा है जहां मारते हुए आदमी को शर्म आए। ए बाप, पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। ये घर अपने ही है ना। दीदी, दीदी। चाची, लगता है कोई भिखारी आया है। खाना हो तो दे दो इसे। भिखारी? घर में तो खाना है नहीं, ये पैसे ले लो और जा। लो। मैं भिखारी हूँ? अरे मैं नटवर हूँ, नटवर। अरे नटवर भैया, तू? अरे ये क्या हालत बना रखी है? ये हालत तेरे भोला ने की, भोला ने। उसने मेरी हालत की है। पता नहीं क्या बोल गया मैंने वहाँ, क्या बोल दिया। लोगों ने मेरे मार मार के कहाँ है भोला? ताली मार रहा है। कौन है तू? आदमी है तू?
दिन तेरा नसीब अच्छा था जो तू बच गया, लेकिन आज तू यहाँ से अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगा। आगे नहीं बढ़ना, मारूंगा मैं। देख मैं मारूंगा तुम लोगों को। हाँ मारो साले को। क्या हुआ भोला? मैं कार खाई में गिर गई। खाई में आप मेरे साथ बाहर आइए। आपका बेटा शरीर से तो बड़ा है, लेकिन बातें बिल्कुल बच्चों जैसी करता है। ये जन्म से ही ऐसा या किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ है? वो भोला मेरा बेटा नहीं है डॉक्टर साहब। वो मुझे अधमरी हालत में खाई में पड़ा मिला था। मैं उसे उठाकर फौरन बैद जी के पास ले गई। भगवान की कृपा से उसकी जान तो बच गई, मगर होश में आने के बाद वो बच्चों जैसी बातें करने लगा। अपने बारे में कुछ बता भी नहीं सका। I see. That means it's a case of amnesia. किसी घटना के कारण भोला अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल चुका है। उसे वही बातें याद है जब वो 5-6 साल का था। डॉक्टर साहब, क्या भोला अब हमेशा ऐसा ही रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। शहर जाकर भोला का किसी स्पेशलिस्ट से इलाज करवाओ तो भोला की याददाश्त वापस आ सकती है। दूध का दिल जलाई के मलैया मोटी तू खाई के। ए गंगू भैया, ए गंगू भैया, 1 लीटर दूध देना बिना पानी के। अरे भैया, अगर बिना पानी का दूध चाहिए ना तो वो मेडिकल स्टोर वहां चले जाओ, वहां दूध का पाउडर मिल जाए है। हमरे पास तो पानी मिला हुआ दूध है भैया। क्या जमाना आ गया, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। दूध में पानी मिला मिला के बेचता है और ऊपर से सीना ठोक के कहता भी है। अरे बस्ती वालों, ये देखो, एक फटका में साला भैंसन के खूंटा के माफिक धरती में घुस गया। ये तो अच्छा हुआ कि हम बहुत कस के नहीं मारा, नहीं तो इंडिया में घुसता और ऑस्ट्रेलिया के बाहर निकलता। लेकिन भैया जी, तुमने मुझे मारा क्यों? मारा क्यों? ये समझाने के लिए कि भगवान के बनाए हुए संसार में मिलावट हुई सकत है, दो ही प्रेमियों के प्यार में मिलावट हुई सकत है, इस देश की सरकार में मिलावट हुई सकत है, अबे तोरे खून में मिलावट हुई सकत है, मगर जौनपुरी भैया के दूध में मिलावट हो ये ना ही हुई सकत है। तू साला बोला कैसे कि हम दूध में पानी मिला के बेचते हैं बे? हम कहाँ बोला, आपका आदमी बोला। अरे वो तो कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने का लाइसेंस है, मगर भुसावल के सड़े हुए केले के छिलके तू कैसे बोला? और तू जरा लेवल में आके बात कर तो तेरी तो और तुम लोग कहाँ आई हैं? सनी मार है, जा अपने घर पे। अरे तो भैंसन अपना पेट भरने के लिए घास फूस खाते है कि नहीं? खाती है। उसके बाद पानी पियत है कि नहीं? पीती है। वो पानी के पेट में जाके दूध में मिलत है कि नहीं? मिलता है। तो दूध जो बाहर आता है उसमें पानी होगा कि नहीं? होगा। तो गंगा ठीक बोलता है ना कि दूध में पानी होता है। बिल्कुल ठीक बोला, गलती मेरे समझने में हुई है। तो बेटवा जरा बराबर समझा करो। कहा हुआ कि घूसा मारो तो शुक्र करो ये जमीन नरम थी, घुस गए अंदर, कड़क होती तो भड़ से छोटे हो जाते हैं। जाओ दूध दे दो। हाँ ले लो। सुनो, हाँ पैसा नहीं लेना। काहे? अरे मारा तो जमीन में घुस गया यार। जा। कितना? 1 लीटर बगैर पानी के। कहा
हेलो। हेलो गंगवा, जरा भैया को फोन देना, मैं नेटवर्क बोल रहा हूँ, इमरजेंसी है। अरे गंगवा नहीं, हम भैया जी खुद बोल रहा हूँ। गांव का क्या हाल है और भोला कैसा है? गोला? कौन सा गोला? मेरे पेट में कोई गोला नहीं है। अरे गोला नहीं, भोला। भोला कैसा है? छोला? अरे ये को छोला खाने का टाइम है भैया जी, क्या हो गया आपको? छो, अरे ये भाभी भी कमाल करती है, जो सागर को गागर और आलू को भालू सुनता है, ऐसे बहरे को फोन करने भेज दिया है। भेज दिया? कहीं दुकान तो नहीं भेज दिया भैया ने? लाओ मुझे फोन दो। हेलो, मैं पारो बोल रही हूँ। हाँ बेटा। हम लोग भोला को न्यू इरा हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, आप यहाँ जल्दी आ जाओ। हाँ? तुम लोग गांव से शहर आकर हमको खबर तक नहीं किया? अरे अच्छा चिंता नहीं करो, हम अभी आ रहा हूँ। अरे ठीक समझा दिया ना भैया जी, जरा कम सुनते हैं। हाँ। मैं बह रहा हूँ, चलो। पाए लगी भाभी। अरे क्या है, ना कोई चिट्ठी ना कोई तार, अचानक भोला की तबीयत इतनी खराब थी, तुमको खबर तो किया होता। दरअसल उसकी हालत ऐसी खराब हो गई थी भैया कि हम सब घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम लोग सीधा यहाँ चले आए। मगर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं। गांव वाले भोला को जख्मी हालत में उठाकर लाए थे, किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारकर लहूलुहान कर दिया था। हे भगवान, मेरे भोला को अरे बचा नहीं ले। भाभी, चिंता नहीं करो, तोरा भाई काय के लिए है। हम भोला के इलाज में कोनो कमी आने नहीं देंगे। हाँ डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, मेरा भोला ठीक हो जाएगा ना? मैंने चेकअप तो कर लिया है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। उसका दोबारा चेकअप करना पड़ेगा, जिसके